हेलो गाइस, आज मैं फिर से आप लोगों के लिए एक बहुत ही अमेजिंग चाइनीज़ ड्रामा लेकर आई हूँ। तो ड्रामा के स्टार्टिंग में हमें हमारी फीमेल लीड हेडवा को दिखाया जाता है, जो एल्विन के साथ एक होटल में शेफ़ बनने के लिए अपनी डिश लाई होती है और एल्विन से कहती है कि तुम गांव वापस चले जाओ, मैं आज पक्का यहाँ पर जॉब हासिल कर लूँगी और ग्रैंडपा की सर्जरी के लिए $3 मिलियन भी इकट्ठे कर लूँगी। तो उसके अंकल कहते हैं, ये पकड़ो, ये तुम्हारी आंटी का मेकअप है, इसे लगा लेना, देखो कितना अजीब सा चेहरा लग रहा है तुम्हारा, और हाँ, हमारे विलेज को एम्बेरस मत करना। तो वो कहती है ठीक है अंकल, और अंदर चली जाती है। अंदर मिस्टर नेथन लॉक, जो हमारा मेल लीडर है, उसका असिस्टेंट सब लड़कियों को उनकी डिशेस के साथ अंदर भेजता है। तभी मैडम लॉक, जो नेथन की मॉम है, वो असिस्टेंट को कॉल करके कहती हैं कि तुमने सारी लड़कियों को डिशेस के साथ अंदर भेज दिया है ना, मैं चाहती हूँ कि उनमें से ही किसी एक को नेथन पसंद कर ले तो उसकी शादी उससे हो जाए और मेरी फिक्र ख़त्म हो। तो असिस्टेंट कहता है, मैडम आप फिक्र ना करें, सब कुछ अरेंज हो गया है। तभी नेथन के रूम से एक डिश दरवाजे पर आकर बजती है और रूम नंबर 666 से 999 हो जाता है। जब असिस्टेंट अंदर जाने लगता है तो अंदर से लड़कियां रोती हुई बाहर आती हैं, क्योंकि नेथन को किसी का भी खाना पसंद नहीं आया था। जब असिस्टेंट अंदर जाता है तो नेथन कहता है, दोबारा ये खाना मेरे सामने मत लाना, और कोई लड़की है क्या बाहर? तो असिस्टेंट कहता है, यस सर, मैं अभी बुलाता हूँ। बाहर दिखाते हैं कि हडारा रूम नंबर 999 को ढूंढ रही थी। तो असिस्टेंट उसे देखता है और कहता है कि यहाँ आओ, और सोचता है कि क्या इस लड़की को भी मैडम ने यहाँ भेजा है। और हडारा भी रूम नंबर देखती है कि जो कि 999 होता है, और कहती है कि हेलो, मेरा नाम हडारा है और मैं यहाँ पर, वो कुछ बोले इससे पहले ये असिस्टेंट कहता है, जी हाँ, अंदर आ जाइए, मैं जानता हूँ कि आप यहाँ पर क्यों आई हैं, मिस्टर लॉक अंदर ही हैं। अंदर जाकर वो मिस्टर लॉक के सामने अपनी डिश रखती है। तो असिस्टेंट सोचता है, मिस्टर लॉक तो बहुत पिकी हैं, उनको ये आम सा कैबेज कभी पसंद नहीं आएगा। हडारा भी बहुत परेशान होती है और सोचती है कि अगर आज मैं हायर ना हुई तो ग्रैंडपा की सर्जरी फीस कैसे पे करूँगी। तभी नेथन कहता है कि मैंने अपने 10 साल के करियर में कभी भी इतनी अच्छी स्वीट और सावर कैबेज नहीं खाई, जिसे सुनकर असिस्टेंट हैरान हो जाता है और हडारा खुश हो जाती है और सोचती है कि इसका मतलब मैंने टेस्ट पास कर लिया। और नेथन जब हडारा को देखता है तो उसके फेस एक्सप्रेशन ही बदल जाते हैं। फिर वो लूकस यानी अपने असिस्टेंट से कहता है कि इसी लड़की को सिलेक्ट करो। फिर लूकस हडारा से डॉक्यूमेंट साइन करवा लेता है। हडारा काफ़ी एक्साइटेड होती है और सोचती है, फाइनली अब मैं कुराना होटल की शेफ़ बन गई हूँ। फिर लूकस कहता है, मिस्टर लॉक, इन्होंने डॉक्यूमेंट साइन कर दिए हैं, अब से आपकी वाइफ हैं, ये आपकी शादी हो गई है इनसे। तो वो दोनों हैरान हो जाते हैं। फिर वो दोनों जाकर अपना मैरिज सर्टिफिकेट लेते हैं और हडारा कहती है, क्या मैंने एक डिश की वजह से एक स्ट्रेंजर से शादी कर ली है? फिर नेथन कहता है कि तुम एक अच्छी कुक हो तो तुम मेरे साथ रह सकती हो और मेरे लिए खाना भी बना सकती हो। हडारा कहती है, मुझे शादी का एक्सपीरियंस तो नहीं है, बट मैं कुकिंग हैंडल कर लूँगी। फिर वो हडारा को अपने घर लेकर जाता है और कहता है कि आज से तुम यहीं रहोगी और मेरे लिए खाना बनाओगी, और उसे एक कार्ड भी देता है जिसमें $3 मिलियन होते हैं उनकी फेक मैरिज की कंपनसेशन के तौर पर। तो हडारा वो कार्ड ले लेती है और बहुत खुश होती है, ये सोचकर कि $3 मिलियन मतलब ग्रैंडपा की सर्जरी अब आराम से हो जाएगी। और नेथन से कहती है कि थैंक यू सो मच, मैं आपके लिए जाकर खाना बनाती हूँ। फिर वो किचन में जाकर नेथन के लिए खाना बनाती है। जब वो खाना बना लेती है तभी उसके ग्रैंडपा की कॉल आ जाती है और वो उनसे बात करने में मसरूफ़ हो जाती है। उसी टाइम नेथन की मेड वहाँ पर आकर खाने में बहुत सारा नमक मिला देती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि नेथन एक न्यू मेड को ले आया है। फिर हडारा नेथन के लिए खाना लेकर जाती है और साथ साथ अपनी तारीफ़ें करने लग जाती है कि आपको पता है, मैं अपने गांव में सबसे अच्छी कुक हूँ, अगर मुझे पैसों की ज़रूरत ना होती तो मैं कभी यहाँ ना आती। वैसे ये खाना कैसा है? तो नेथन कहता है, बकवास। तो हडारा कहती है, ऐसे कैसे हो सकता है? और खाना टेस्ट करती है और कहती है, इसमें तो बहुत ज़्यादा नमक है, ऐसा कैसे हो सकता है? तो नेथन कहता है, मैंने तुम्हें इस घर में सिर्फ इसीलिए रखा था कि तुम एक अच्छी कुक हो, लेकिन मैं गलत था। मैं तुमसे $3 मिलियन तो वापस नहीं लूँगा, लेकिन हम 1 साल में डाइवोर्स ले लेंगे। और उसे फ़ोन दे के कहता है कि मैं तुम्हें कांटेक्ट करूँगा इसी फ़ोन के ज़रिए, और वहाँ से चला जाता है। पीछे खड़ी मेड सोचती है कि क्या डाइवोर्स, इसका मतलब हडारा मिस्टर लॉक की वाइफ है, ये मैंने क्या कर दिया। फिर 1 साल बाद हमें दिखाया जाता है कि हडारा अब कम्प्लीटली चेंज हो गई है और बहुत प्यारी बन गई है। वो अपने स्कूटर पे थी, तभी नेथन उसे कॉल करता है और उसकी कार बिल्कुल हडारा के साथ थी और उसे कहता है, अब टाइम आ चुका है कि हम डाइवोर्स ले लें। वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं लेकिन पहचान नहीं पाते।
नेथन उसे कहता है कि मुझे बताओ तुम कहाँ पर हो, मैं तुम्हें लेने के लिए आ जाता हूँ। उसी टाइम हडारा का फ़ोन डेड हो जाता है और नेथन सोचता है कि फ़ोन इसने क्यों बंद कर दिया, क्या मतलब इसे डिवोर्स नहीं चाहिए क्या मुझसे। फिर वो लूकस को कॉल करता है और कहता है कि मुझे मेरी वाइफ से मिलना है, इसीलिए मुझे मेरा मैरिज सर्टिफिकेट ला कर दो। तो लूकस कहता है ओके सर। फिर लूकस सोचता है मिस्टर लॉक ने 1 साल से अपनी वाइफ को नहीं देखा, आई थिंक मुझे एक गिफ्ट प्रिपेयर कर लेना चाहिए जो वो अपनी वाइफ को दे सकें। दूसरी तरफ हडारा एक इन्फ्लुएंसर बन चुकी थी जो ऑनलाइन लोगों को खाना बनाना सिखाती थी विदाउट अपना फेस दिखाए, और ऑनलाइन उसका नाम हेडवा के नाम से था। और नेथन बार बार हडारा को कॉल कर रहा था लेकिन वो कॉल रिसीव ही नहीं कर रही थी। तो लूकस कहता है सर आपने 1 साल पहले सेंटर मैनर में अपनी वाइफ को एक विला दिया था, तो आप वहाँ जाकर चेक कर लें। तो वो सेंटर मैनर जाने लगता है। तभी लूकस कहता है सर एक फेमस फूड ब्लॉगर है हेडवा और उसके 10 मिलियन फॉलोअर्स हैं, हम उसको अप्रोच करना चाहते हैं अपने नेक्स्ट फूड शो सुपर शेफ के लिए। हमने उसे फूड शो में बुलाया था लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। ये देखिए उनकी एक फूड की वीडियो देखने के बाद नेथन कहता है कि आवाज़ और पीछे के बैकग्राउंड का डेकोर कहीं ये वही तो नहीं। तो लूकस कहता है सर आप किसकी बात कर रहे हैं। तो नेथन कहता है मैं अपनी वाइफ की बात कर रहा हूँ जिससे 1 साल पहले मैंने शादी की थी। तो लूकस कहता है सर ऐसा कैसे हो सकता है, हेडवा तो पूरे स्टेट में मशहूर है और वो तो ऐसी डिशेस भी बना लेती है जो फेमस शेफ्स भी नहीं बना सकते, और आपकी वाइफ तो सिर्फ एक गाँव की लड़की है, उनको ये सब कैसे पता होगा। तो नेथन कहता है लेकिन बैकग्राउंड को सेंटर मैनर जैसा ही लग रहा है। तो लूकस कहता है सर हेडवा के 10 मिलियन फॉलोअर्स हैं, आई थिंक कि वो भी शायद सेंटर मैनर में किसी विला में ही रहती हो। तो नेथन कहता है हाँ हो सकता है, शायद मैं कुछ ज़्यादा ही सोच रहा हूँ, वैसे भी सुपर शेफ शो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, तो किसी भी तरह हेडवा से कॉन्टैक्ट करो। अब चलो मेरी वाइफ से मिलने चलते हैं। दूसरी तरफ हडारा जो कि अब हेडवा बन चुकी है वो अपना मैरिज सर्टिफिकेट देखती है और कहती है कि मैं डाइवोर्स के बारे में कैसे भूल सकती हूँ। दूसरी तरफ नेथन और लूकस वहाँ आते हैं। लूकस कहता है सर ये गिफ्ट मैंने आपकी वाइफ के लिए आपकी तरफ से तैयार किया है। फिर जब हडारा दरवाज़ा खोलती है तो उसे वो गिफ्ट मिल जाता है लेकिन नेथन वहाँ पर नहीं होता। उसी टाइम हडारा को ग्रैंड होटल से मैसेज आता है कि उसने इनिशियल टेस्ट पास कर लिया है और उसे अपने ग्रैंडपा याद आते हैं जिन्होंने कहा था कि हडारा अब तुम्हें ही मेरी लेगेसी को चलाना होगा और आगे बढ़ाना होगा और एक टॉप शेफ बनना होगा। तो हडारा कहती है ग्रैंडपा मैं आपकी ये विश ज़रूर पूरी करूँगी। दूसरी तरफ लूकस नेथन से पूछता है कि सर हम अंदर क्यों नहीं गए। तो नेथन कहता है कि ग्रैंड होटल में कोई कस्टमर कंप्लेंट आई है इसीलिए मुझे जल्दी वहाँ जाना होगा और तुम ऐसा करना उसे वो रिंग ना देना, वो उस रिंग को फेंक दो। तो लूकस कहता है लेकिन सर वो रिंग तो मैंने आपकी वाइफ को दरवाजे के आगे ही रख दी है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि ग्रैंड होटल की हेड शेफ़ अपनी नीस मैथिया को बगैर किसी इंटरव्यू के वहाँ पर शेफ़ बनाना चाहती है और वहाँ पर जॉब दे रही होती है। तभी हडारा भी वहाँ पहुँच जाती है और अपना इंट्रोडक्शन करवाती है लेकिन हेड शेफ़ उसकी इंसल्ट करती है और कहती है कि तुमने कोई भी डिग्री नहीं ली और विलेज से आई हो, यहाँ शेफ़ सिर्फ मेरी नीस बनेगी, और उसका पोर्टफोलियो भी फेंक देती है जिसमें उसका मैरिज सर्टिफिकेट भी था। लेकिन उसी टाइम नेथन वहाँ आ जाता है और उसका सर्टिफिकेट उसे वापस करता है। वो सोचती है कि ये आदमी तो कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है, लेकिन जब वो मैरिज सर्टिफिकेट को खोलती है तो उसके हस्बैंड का चेहरा उसे सही से नज़र नहीं आता क्योंकि उस पर कुछ गिर गया था। तो वो सोचती है अफसोस मैं तो ये भी नहीं जानती कि मेरे हस्बैंड कैसा दिखता है। तो नेथन शेफ़ से पूछता है कि यहाँ पर क्या चल रहा है। तो शेफ़ कहती है सर आप यहाँ प्राइवेट रूम की कंप्लेंट को डील करने के लिए आए हैं ना, वो यहाँ पर एक विलेज गर्ल आई है, मैं अभी इसे यहाँ से बाहर निकालती हूँ। तो हडारा कहती है आप यहाँ के हेड है ना, तो क्या आप लोग शेफ़ को स्किल्स देखे बगैर ही उन्हें हायर कर लेते हैं। तो नेथन कहता है कि हम स्किल्स को ही सबसे ज़्यादा प्रेफर करते हैं। फिर शेफ़ अपनी नीस का इंट्रो देती है और कहने लगती है कि ये मेरी नीस है और ये बहुत अच्छा खाना बनाती है। लेकिन नेथन कहता है कि इन दोनों का टेस्ट होगा, जिसकी डिशेस बेस्ट होंगी वही यहाँ रुकेगी। फिर जब हडारा वहाँ से जाने लगती है तो उसकी नेथन के साथ टक्कर हो जाती है। वो उससे पूछता है क्या तुम्हारा नाम हडारा है। तो वो कहती है हाँ मेरा नाम हडारा है। फिर वो उसकी शक्ल में अपनी वाइफ को सोचता है और अपने आप से कहता है नहीं ये वो लड़की नहीं हो सकती, 1 साल में कोई इतना चेंज तो नहीं हो सकता ना। थोड़ी देर बाद हडारा और मैथिया का टेस्ट शुरू होता है और उनको ब्रेस्ट रिब्स बनाने को कहा जाता है, जहाँ पर मैथिया के पास सारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं लेकिन हडारा के पास ना ऑयल होता है, ना सॉल्ट और ना ही रिब्स होते हैं। बगैर रिब्स के कोई ब्रेस्ट रिब्स कैसे बना सकता है। लेकिन फिर भी हडारा बहुत होशियारी से और बहुत कामली वेजिटेरियन ब्रेस्ट रिब्स बना देती है।
पहले जजेस मैथिया का फूड टेस्ट करते हैं और उसे 8 मिलते हैं, लेकिन हडारा का खाना चखने के बाद जजेस तो उसके फ़ैन हो जाते हैं और कहते हैं कि ऐसा खाना तो हमने कभी नहीं खाया, और उसको 10 में से 10 मार्क्स दे देते हैं। और इसी तरह हडारा होटल की ट्रेनी शेफ़ बन जाती है और मैथिया को किचन के काम करने के लिए वहाँ पर हायर कर लिया जाता है, जिसके बाद हेड शेफ़ प्राइवेट गेस्ट के खाने की जिम्मेदारी हडारा को दे देती है, क्योंकि वो जानती थी कि प्राइवेट गेस्ट जो है वो बहुत ही ज़्यादा ज़िद्दी है और बहुत पिकी भी है। दूसरी तरफ नेथन प्राइवेट रूम के बाहर खड़ा होकर ही समझ गया था कि अंदर और कोई नहीं बल्कि उसकी मॉम है, और वो अंदर जाकर कहता है, मॉम आप वापस कब आई, आपने मुझे बताया भी नहीं। तो उसकी मॉम कहती हैं, नेथन तुम्हारा होटल का खाना कितना बुरा है। तो नेथन लूकस को और डिशेस लाने को कहता है। लूकस सोचता है इसका मतलब मिस्टर लॉक को ये पिकी ईटर वाली आदत उनकी मॉम से ही लगी है। तो फिर नेथन अपनी मॉम से पूछता है कि मॉम आप तो पूरी दुनिया घूम चुकी हैं, क्या अभी तक आपको अपना फेवरेट खाना नहीं मिला। तो उसकी मॉम कहती है मुझे मिल गया है, सेंटन मैनर विला 808। ये सुनकर नेथन के होश उड़ जाते हैं। तो उसकी मॉम बताती हैं कि मैंने कुछ दिन पहले सेंटन मैनर में विला लिया था। जो लड़की साथ वाले घर में रहती है वो बेस्ट कुक है और उसके हाथ का खाना तो बहुत डिलीशियस है। तो नेथन कहता है, मॉम मैंने भी पिछले साल सेंटन में ही विला लिया था और ठीक वो 808 ही था। ये तो वही विला है जहाँ मेरी वाइफ है। तभी हडारा अंदर आ जाती है और मैडम लॉक उसे देखकर बहुत खुश होती हैं और नेथन से कहती है यही वो लड़की है जिसकी कुकिंग कमाल है और जिस लड़की की मैं बात कर रही थी। तो नेशन सोचता है कि कहीं यही वो लड़की तो नहीं जिससे मैंने जल्दी में शादी की थी, और उससे पूछता है क्या तुम सेंटन मैनर विला 808 में रहती हो। तो वो सोचती है कि जब मेरा हस्बैंड मुझे डाइवोर्स देगा तब तो वो डेफिनेटली मुझसे वो घर छीन लेगा और मुझे उस घर से निकाल देगा। तो वो कहती है मैं वहाँ रेंट पर रहती हूँ। तो नेथन अपनी वाइफ के बारे में सोचता है कि क्या $3 मिलियन भी उसके लिए काफ़ी नहीं थे जो उसने घर भी रेंट पर दे दिया। तो मिसेस लॉक कहती हैं कि हडारा प्लीज़ वो घर मत छोड़ना, मैं तुम्हारे हाथ का खाना खाना चाहती हूँ। तो नेथन कहता है कि मॉम हडारा आप ग्रैंड होटल की शेफ़ है, आपका जब दिल करेगा वो आपके लिए खाना बना देगी। फिर मिसेस लॉक नेथन से कहती है कि अपनी वाइफ को कॉल करके यहाँ बुलाओ, 1 साल से ज़्यादा हो गया तुम्हारी शादी को और मैंने आज तक तुम्हारी बीवी को देखा तक नहीं। तो वो अपनी वाइफ को कॉल करने लगता है। फिर जब हडारा बाहर जाती है तो मैथिया और उसकी आंटी उसे कहती है कि अब निकलो यहाँ से, तुमने गेस्ट को अच्छे से सर्व नहीं किया। तभी हडारा को नेथन की कॉल आती है और वो उससे पूछता है कि तुम कहाँ हो, और कमरे से बाहर आ जाता है। मैथिया नेथन से कहती है कि सर क्या आप खुद हडारा को यहाँ से निकालेंगे, लेकिन नेथन उसकी तारीफ करके वहाँ से चला जाता है। फिर हडारा वापस कॉल पे अपने हस्बैंड यानी नेथन से बात करने लगती है और कहती है कि तुम ग्रैंड होटल के रिसेप्शन पर आ जाओ, मैं वहाँ डाइवोर्स पेपर्स पे साइन कर दूंगी। लेकिन नेथन डाइवोर्स को थोड़े दिनों के लिए पोस्टपोन करने को कहता है, जिससे हडारा को बहुत गुस्सा आ जाता है। नेथन सोचता है जब तक मॉम यहाँ है मैं डाइवोर्स नहीं ले सकता। फिर लूकस उसे आके बताता है कि हडारा अभी तक सुपर शेफ शो के लिए राजी नहीं हुई। दूसरी तरफ एक किचन स्टाफ मैथिया को सुपर शेफ का टिकट दे देता है कि तुम जाओ और जाकर अपनी आइडल से मिल लो। कहीं ऐसा ना हो कि हडारा तुमसे ये स्पॉट छीन ना ले, क्योंकि मैडम लॉक को उसकी कुकिंग काफ़ी पसंद है, जिस वजह से मैथिया हडारा को बुली करती है और उसका खाना भी गिरा देती है और कहती है कि सुपर शेफ में मैं ही जाऊंगी क्योंकि वहाँ मेरी आइडल हेडवा आने वाली है। तो हडारा कहती है कि हेडवा वहाँ कभी नहीं जाएगी। तो मैथिया कहती है तुम्हें ये कैसे पता और तुम इतने यकीन से कैसे कह सकती हो। तो वो कहती है क्योंकि मैं ही हेडवा हूँ। लेकिन कोई भी उसकी बात को नहीं मानता और उसको प्रूव करने को कहते हैं। तो हेडवा कहती है ठीक है, तो फिर तुम्हें खुद ही सुपर शेफ में पता चल जाएगा कि मैं हेडवा हूँ या नहीं। नेक्स्ट डे फिर सुपर शेफ की कंपटीशन का दिन आ जाता है, जहाँ विनर के लिए 10 मिलियन की प्राइज़ बनी थी। मैथिया समेत सब हेडवा का इंतज़ार कर रहे थे। फिर उसके बाद हेडवा भी वहाँ पर आ जाती है, लेकिन वेल पहन के। नेथन कहता है ये कुछ जानी पहचानी नहीं लग रही। फिर हेडवा से पूछा जाता है कि आपने वेल क्यों पहना हुआ है। तो वो कहती है कि जब मैं सुपर शेफ को जीत जाऊंगी तभी मैं अपना वेल उतारूंगी। फिर कंपटीशन शुरू हो जाता है। फर्स्ट राउंड में नाइफ स्किल्स दिखाने का कंपटीशन होता है, जहां पर फर्स्ट कंटेस्टेंट शेफ अपनी स्किल से एक क्यूब बनाता है और हेडवा अपने स्किल से एक ड्रैगन बना देती है, जो सबको चौंका देता है। और जजेस के वोट्स हेडवा को जाते हैं, जिससे वो फर्स्ट राउंड जीत जाती है। दूसरे राउंड में टेस्ट टेस्ट होता है, जहां दोनों कंटेस्टेंट सूप बनाते हैं। पहले कंटेस्टेंट का सूप नेथन चखता है और उसे वो सूप अच्छा भी लगता है। फिर हेडवा की बारी आती है, लेकिन उसका सूप किसी गंदे पानी की तरह लग रहा था, तो नेथन ने उसे पीने से इनकार कर दिया। तो हेडवा ने कहा कि सर आप अपने स्पून से 3 बार इस बॉल को टैप करें, और जैसे ही वो 3 बार टैप करता है वो बॉल मैजिकली उसका कलर चेंज हो जाता है
और जब नेथन उससे पीता है तो उसे वो सूप बहुत 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 पसंद आता है। और सूप की तारीफ सुनने के बाद फर्स्ट कंटेस्टेंट भी सूप को ट्राई करता है और उसे भी वो सूप बहुत पसंद आता है। वो कहता है कि हेडवा प्लीज़ आप मुझे अपना शागिर्द बना लें और अपनी कुकिंग मुझे भी सिखा दें। फिर नेथन उससे $10 मिलियन की प्राइज़ मनी जीतने के लिए कॉन्ग्रेचुलेट करता है। उसके बाद मैथिया कहती है कि हेडवा मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। मेरी एक कुलीग अपने आप को हेडवा कह रही है, तो आप अपना वेल उतार के मेरे साथ पिक्चर ले लें ताकि मैं उसको बता सकूं कि आप हेडवा है। जिसके बाद तो जब हेडवा अपना वेल उतारती है तो मैथिया शॉक हो जाती है और उसे कहती है हडारा तुम यहाँ क्या कर रही हो, और सीन क्रिएट करने लगती है कि ये हेडवा नहीं है, सिर्फ पैसों के लिए यहाँ आई है। फिर हडारा उसे हेडवा के अकाउंट को दिखाती है जो हडारा के नाम पर रजिस्टर हुआ था। तो फिर मैथिया उस पर इल्ज़ाम लगाने लगती है कि वो यहाँ सिर्फ और सिर्फ मिस्टर लॉक को सीड्यूस करने के लिए आई है। तो हडारा कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरी शादी पहले ही हो चुकी है, तो मैं मिस्टर लॉक को क्यों सीड्यूस करूँगी। फिर लूकस नेथन से कहता है कि सर ये तो वही रिंग है जो मैंने आपकी वाइफ को दरवाजे के आगे रखी थी। तो नेथन कहता है क्या इसका मतलब ये है कि ये मेरी वाइफ है। तो लूकस कहता है नहीं सर, मुझे याद आया कि मैडम लॉक ने कहा था ना कि सेंट्रल मैनर में 808 विला हेडवा ने रेंट किया है, तो शायद उसे लगा हो कि ये रिंग उसके हस्बैंड ने उसे दी है, इसीलिए उसने पहन लिया हो। फिर नेथन लूकस से कहता है कि मैथिया को वहाँ से बाहर निकाल दो क्योंकि वो वहाँ पर सीन क्रिएट कर रही थी। उसके बाद नेथन अपनी वाइफ से मिलना चाहता था, इसीलिए वो उसे कॉल करता है, लेकिन उसे फ़ोन पर सुनाई देता है जैसे उसकी वाइफ किसी से एक रात के $1000 मांग रही है। तो वो जल्दी से उसकी लोकेशन को ट्रैक करता है। वहाँ हडारा मैडम लॉक से रेस्टोरेंट में मिलती है और मैडम लॉक उससे कहती है कि मेरी डॉटर इन लॉ भी शार्प विलेज से है, तुम उसे जानती हो क्या। तो वो कहती है मैम आप मुझे आप उसका नाम बता सकती हैं, वैसे भी विलेज काफ़ी छोटा है तो हम लोग वहाँ पर जानते ही होंगे। तभी वो कहती है कि मुझे उसका नाम तो नहीं पता। तभी वहाँ पर नेशन आ जाता है और हडारा अंदर चली जाती है। वहाँ अपनी मॉम से बात करने पर उसे पता चलता है कि यहाँ एक स्पेशल सर्विस में $1000 की एक बॉल की डिश मिलती है। तो नेथन सोचता है कि शायद मैंने अपनी वाइफ को गलत समझ लिया। तो नेशन की मॉम उससे पूछती है कि क्या तुम्हारा अपनी वाइफ के साथ झगड़ा हुआ है, तुम ऐसा करो उसे $1 मिलियन भेज दो, वो खुश हो जाएगी। तो नेथन उसकी बात मान लेता है और वहाँ से चला जाता है। फिर हडारा भी खुशी खुशी अंदर से आती है। उसे देखकर मैडम लॉक पूछती है क्या बात है, इतनी खुश क्यों लग रही हो। तो वो बताती है कि मेरे हस्बैंड ने अभी अभी मुझे $1 मिलियन सेंड किए हैं और मैं उसको अपनी मर्जी से खर्च कर सकती हूँ, और फिर वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद मैडम लॉक को शक होने लगता है कि कहीं हडारा ही तो उनकी डॉटर इन लॉ नहीं। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि नेथन क्लाइंट्स के साथ बार में ड्रिंक कर रहा था और जब लूकस क्लाइंट को बाहर लेकर जाता है तो नेशन की ज़्यादा ड्रिंक की वजह से तबीयत ख़राब हो रही थी। इसी वजह से वेटर उसकी वाइफ यानी कि हडारा को कॉल करता है और वो वहाँ आ जाती है और नेथन से टकरा जाती है और सोचती है शायद मेरा हस्बैंड चला गया है। फिर नेथन बेहोश हो जाता है और हडारा उसे CPR देने उसके क्लोज जाती है, लेकिन वो उसे पीछे करता है और कहता है कि मेरी पॉकेट में मेरी मेडिसिन है, मुझे वो खिलाओ, मैं ठीक हो जाऊँगा। फिर वो उसे मेडिसिन देती है और अपने घर ले जाती है। वहाँ आकर नेथन सीधा बेडरूम में चला जाता है। हडारा सोचती है इसे मेरे घर के कमरों के बारे में कैसे पता। फिर वो अंदर आती है, तभी उसे लूकस की कॉल आती है जो उसे कहता है कि बॉस आपसे मिलना चाहते हैं और आपके घर आ रहे हैं, क्योंकि उसे लग रहा था कि नेथन हडारा से मिलने यानी अपनी वाइफ से मिलने के लिए चला गया है। और ये सुन के कि उसका हस्बैंड घर आ रहा है वो नेथन को ब्लैकिंग के अंदर छुपा देती है और जब बाहर जाकर देखती है तो बाहर मैनेजर होता है और कहता है कि दरवाज़ा खुला था इसलिए मैं चेक करने के लिए आ गया कि सब ठीक है ना। वो मैनेजर असल में मैथिया के साथ मिला था और मैथिया के कहने पर हडारा की वीडियो बनाने आया था। पहले तो नेथन को लगता है कि ये हडारा का हस्बैंड है, लेकिन वो मैनेजर हडारा के ऊपर एफ्रोडीजिएक स्प्रे कर देता है और ज़बरदस्ती उसके करीब आने लगता है। तभी नेथन आकर उसे बचा लेता है। एफ्रोडीजिएक की वजह से हडारा नेथन के क्लोज आती है, लेकिन नेथन उसे कहता है कि हडारा मैं तुम्हारा हस्बैंड नहीं हूँ, बट हडारा उसे हग कर लेती है। थोड़ी देर बाद जब हडारा होश में आती है तो नेथन के हाथ पे बाइट का निशान देखकर उसे लगता है कि शायद कल रात उन दोनों ने एक दूसरे के साथ नाइट स्पेंड कर ली है, लेकिन नेथन उसे बताता है कि ऐसा कुछ नहीं है। वो उसे बताता है कि जब वो उसे एंटीडोट देने लगा था तब उसने उसे बाइट किया था, जिससे हडारा काफ़ी ज़्यादा एम्बैरस फील करती है। फिर कुछ देर के बाद जब नेथन हडारा के घर से बाहर जाता है तो उसकी मॉम उसे देख लेती है और अपने एजेंट से पूछती है क्या तुमने पता लगाया कि हडारा ही मेरी डॉटर इन लॉ है या नहीं। तो एजेंट कहता है जी मैम वही हैं। तो मैडम कहती है सिली बॉय अपनी वाइफ को ही नहीं पहचान पा रहा।
फिर लूकस नेथन को बताता है कि मैडम लॉक आपसे पर्सनली मिलना चाहती हैं। दूसरी तरफ जब हडारा वापस किचन में जाती है तो मैथिया और उसकी आंट उसे पॉइजनस मशरूम खिला देती हैं, लेकिन हडारा पे इसका कोई असर नहीं होता क्योंकि वो गांव से आई थी और वहाँ पर वो काफ़ी दफ़ा पॉइजनस मशरूम्स खा चुकी है। तो ये चेक करने के लिए कि मशरूम जहरीले थे या नहीं, मैथिया और उसकी आंटी भी वो मशरूम खा लेती हैं। नेक्स्ट दिखाते हैं कि नेथन अपनी मॉम से मिलता है। वो उसे हडारा को देने के लिए एक इवनिंग गाउन देती है और सोचती है कि मैं तुम्हें हडारा के बारे में नहीं बताऊंगी, ये तुम्हें खुद ही फिगर आउट करना होगा। फिर वो गाउन हडारा को भिजवा देता है। पॉइजनस मशरूम की वजह से वो दोनों हॉस्पिटल में होती हैं। वहाँ पर मैथिया उस मैनेजर को हडारा की फ़ोटोज़ लीक करने को कहती है और इसकी फ़ोटोज़ हर जगह फैल जाती हैं, लेकिन नेथन सबके सामने हडारा को सपोर्ट करता है। मुझे लगता है कि कोई हडारा को फंसा रहा है। आई थिंक वो प्रॉपर्टी मैनेजर ही होगा, यही काम करता है वो, मुझे लगता है। जिसके बाद हडारा नेथन को कॉल करती है और कहती है कि हमें जल्दी डाइवोर्स लेना होगा, तुम ग्रैंड होटल के फ्रंट डेस्क पे आ जाओ मैरिज सर्टिफिकेट लेके, मैं वहीं पर होंगी। हडारा वहाँ अपना पुराना मेकअप करके आती है ताकि नेथन उसे पहचान सके, लेकिन उसे एक इमरजेंसी कॉल आती है जिस वजह से वो वहाँ से चली जाती है और नेथन की कॉल पे बताती है कि मेरे घर में फ्लड आ गया है, इसलिए मुझे जाना पड़ेगा। ये श्रिम्प बॉल्स मैंने बनाए हैं और एज़ कंपनसेशन आप ये रख लें। और जब वो उसके बनाए श्रिम्प बॉल्स खाता है तो उनका टेस्ट बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा हडारा बनाती है। तो वो सोचता है कि कहीं हडारा ही तो मेरी वाइफ नहीं। फिर वो इसी बात को जानने के लिए उसके घर जाता है जहाँ वो खुद ही प्लम्बर बनी होती है और उसके कपड़े भी गीले थे। पानी की वजह से हडारा फिसल जाती है और सीधा जाकर नेथन पे गिरती है, जिस वजह से उन दोनों की किस हो जाती है। फिर वो कपड़े चेंज करके आती है और बातों बातों में नेथन को बताती है कि उसने सिर्फ एक बार अपने हस्बैंड को देखा था, वो भी बस तब जब उनकी शादी हुई थी। और ये भी बताती है कि मैं सिर्फ अपने हस्बैंड का नाम जानती हूँ और वो कुछ नैथ है। फिर थोड़ी देर के बाद नेथन वहाँ से चला जाता है और हेस्टर जो हडारा की फ्रेंड है वो वहाँ आ जाती है। वो हडारा से काफ़ी जेलस होती है क्योंकि हडारा एक अच्छी लाइफ जी रही है और वो नहीं। नेक्स्ट दिखाते हैं कि हडारा को अपनी मदर इन लॉ की तरफ से क्लब ओपनिंग सेरेमनी का इनविटेशन आता है जिसमें उसे वही पिंक गाउन पहनना था जो कि उसको भिजवाया गया था और वो वहाँ जाती भी है, लेकिन उसके जेलस फ्रेंड उसका पीछा करते करते वहाँ भी पहुँच जाती है। गलती से हडारा के कपड़ों के ऊपर ड्रिंक गिर जाती है तो वहाँ की मेड कहती है कि आप चेंज कर लें, मैं आपका ड्रेस क्लीन कर कर लाती हूँ। जब वो ड्रेस क्लीन करके लाती है तो हेस्टर जानबूझकर हडारा का ड्रेस खुद पहन लेती है और बेचारी हडारा को वहाँ पर क्लीनिंग ड्रेस पहनना पड़ता है। हेस्टर जब गाउन पहनकर अंदर जाती है तो नेथन उसे अपनी वाइफ समझ लेता है और वो भी मौके का फ़ायदा उठाकर उसकी वाइफ बन जाती है और बेचारी हडारा क्लीनर के कपड़े पहन कर आती है, जिस वजह से कोई उसको अंदर जाने ही नहीं देता। तो वो अपने रिच हस्बैंड यानी कि नेथन को कॉल करती है, बट हेस्टर पीछे से उसे डार्लिंग बुलाती है, जिस वजह से हडारा को लगता है कि वो उसे चीट कर रहा है। फिर मैडम लॉग हेस्टर को हडारा समझकर उसे रूबी भेज देती हैं, जिससे नेथन को यकीन हो जाता है कि यही उसकी वाइफ है। बाहर हडारा नेथन को क्लीनर के कपड़ों में मिलती है तो वो कहता है कि तुमने कैसे कपड़े पहने हुए हैं और तुम क्या कर रही हो, क्या तुम पार्ट टाइम जॉब करती हो यहाँ पर? तो वो कहती है नहीं, मेरी ड्रेस चोरी हो गई है, पिंक इवनिंग गाउन था। तो नेथन कहता है मेरी वाइफ ने भी पिंक इवनिंग गाउन पहना था। तो हडारा कहती है आप ऐसा तो नहीं समझ रहे ना कि मैं आपकी वाइफ हूँ? अगर ऐसा है तो आप बिल्कुल गलत हैं क्योंकि मेरा हस्बैंड तो चीट कर रहा है, क्या आप भी चीट कर रहे हैं? तो वो कहता है नहीं, मैं चीट नहीं कर रहा। तभी उसी वक्त नेथन को उसकी मॉम की कॉल आती है और वो कहती है जो रूबी मैंने तुम्हारी वाइफ के लिए भेजा था वो उसे पसंद तो आया ना? तो वो कहता है जी मॉम, उसे बहुत पसंद आया। और हडारा भी ये सब कुछ सुन रही होती है। उसके बाद नेथन हडारा को घर ड्रॉप करने जाता है। वहाँ हेस्टर उन दोनों को देख लेती है और हडारा से पूछती है कि तुम उसको कैसे जानती हो? वो कहती है ये मेरे बॉस हैं। तो हेस्टर कहती है तुम जानती हो कि ये कौन है? तो वो कहती है मतलब तुम जानती हो क्या? तो वो कहती है हाँ, ये मेरा हस्बैंड है। तो हडारा कहती है क्या ये तुम्हारा हस्बैंड है? तुम कल ही तो यहाँ पर मुझे ढूंढती हुई आई थी, एक दिन में हस्बैंड कहाँ से आ गया तुम्हारा? तो हेस्टर कहती है कि मेरी शादी तो काफ़ी पहले हो गई थी, मैं बस चाहती थी कि कोई ये ना जाने कि मैं इतने अमीर आदमी की बीवी हूँ। तो हेस्टर सोचती है कि सब हमेशा हडारा की तारीफ़ करते हैं ना कि वो एक अच्छी शेफ़ है, बहुत अच्छा खाना बनाती है, अच्छी ज़िंदगी गुजार रही है। अब जब सबको ये पता चलेगा कि मैं सीईओ की बीवी हूँ तो सब लोग मुझसे जेलस करेंगे और अब हडारा हमेशा मुझसे नीचे रहेगी।
नेक्स्ट डे हेस्टर नेथन से मिलने के लिए जाती है। वहाँ नेथन कहता है कि तुम मैरिज सर्टिफिकेट लाई हो? तो वो कहती है वो क्यों लाना था? तो वो कहता है कोई बात नहीं, हम इसी सर्टिफिकेट से डाइवोर्स ले लेंगे। जब वो सर्टिफिकेट खोल कर देखती है तो उसमें हडारा की पिक्चर थी। तो नेथन कहता है तुम पिक्चर से इतनी डिफरेंट क्यों लग रही हो? वो कहती है कि मैंने प्लास्टिक सर्जरी करवाई है ना। नेथन कहता है तुम्हें क्या लगता है मैं बेवकूफ़ हूँ? मुझे प्रूव करो कि तुम मेरी बीवी हो, वरना मेरी ज़िंदगी से फ़ौरन गायब हो जाओ। तो हेस्टर चुपके से हडारा का मैरिज सर्टिफिकेट चुरा लेती है। उसी टाइम हडारा भी वहाँ पर आ जाती है और उससे पूछती है कि तुमने मेरा मैरिज सर्टिफिकेट देखा है क्या? मैंने स्टेन हटाने के लिए दिया था, जब से वापस आया है मैंने देखा ही नहीं। तो हेस्टर कहती है नहीं, मैंने नहीं देखा। तो हडारा कहती है ठीक है, मैं खुद ही ढूंढ लूँगी, और हेस्टर को उसके हाथ से बनाए हुए चीज़ बॉल्स देती है। और वही चीज़ बॉल्स हेस्टर नेथन को खाने के लिए दे देती है और अपना मैरिज सर्टिफिकेट भी दिखाती है और कहती है कि हाँ देखो, मैं पहले कितनी अगली थी ना, इसलिए मैंने सर्जरी करवा ली। जब नेथन वो श्रिम्प बॉल्स खाता है तो हेस्टर को देखने लग जाता है। हेस्टर को लगता है कि शायद उसे श्रिम्प बॉल्स पसंद नहीं आए, इसीलिए वो घबराहट में बोल देती है कि ये मैंने नहीं बनाए, ये बॉल्स तो हडारा ने बनाए हैं। तो लूकस कहता है मैम आप ही तो हडारा हैं। तो हेस्टर सोचती है कि ये मैंने क्या कह दिया, मैंने तो सोचा ही नहीं कि अब मेरा नाम हडारा है। तो नेथन उसे डिश वापस करता है क्योंकि उसे उस पर शक हो जाता है और उसे कहता है कि तुम चली जाओ यहाँ से। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि हडारा हेस्टर के लिए सूप बना रही थी और हेस्टर रूम में बैठी थी। ये सोच रही थी कि अब मैं हडारा का नाम और उसकी आइडेंटिटी तो ले रही हूँ, लेकिन अब रियल हडारा को हमेशा के लिए गायब होना होगा। फिर जब हडारा सूप लेकर आती है तो हेस्टर सूप गिरा देती है और हडारा से बदतमीज़ी करने लगती है और कहती है कि मैं बॉस की वाइफ हूँ, तुम मुझे यहाँ पर सही से ट्रीट नहीं कर रही, इसलिए मैं तुम्हें नौकरी से फायर कर रही हूँ। तो हडारा कहती है कि तुम विदाउट एनी रीज़न मुझे फायर नहीं कर सकती और मुझे लगा था कि तुम मेरी फ्रेंड हो। तो हेस्टर कहती है मैं कोई तुम्हारी फ्रेंड नहीं हूँ और ज़बरदस्ती उसे वहाँ से निकालने लगती है। तभी नेथन वहाँ आ जाता है और कहता है कि हडारा उसका हाथ छोड़ो। तो रियल हडारा कहती है सर ये हेस्टर है। तो नेथन कहता है कि क्या तुम ये क्या कह रही हो, ये हेस्टर है, ये हडारा नहीं है क्या? ये सुनकर हेस्टर बहुत घबरा जाती है और कहती है कि हनी मैं तुम्हें एक्सप्लेन करती हूँ, एक्चुअली मेरा नाम पहले हडारा था लेकिन अब मेरा नाम हेस्टर है। तो नेथन कहता है कि तुमने क्या मुझे बेवकूफ़ समझ रखा है कि मैं तुम पर बार बार यकीन करूँगा? हडारा सोचती है बचपन में हेस्टर मेरी तरह बनना चाहती थी, इसलिए उसने अपना नाम हडारा रखा था, तो कहीं ये वही बात तो नहीं कर रही? तो हेस्टर हडारा से कहती है कि तुम बताओ नेथन को कि मैंने अपना नाम चेंज किया है। तो हडारा कहती है हाँ लेकिन हेस्टर उसे चुप करा देती है। तो नेथन चुप हो जाता है और हेस्टर को वहाँ से भेज देता है और फिर हडारा के हाथ पर मेडिसिन लगाता है और हडारा कहती है कि सर आपको अपनी वाइफ के पास वापस जाना चाहिए। तो नेथन कहता है कि काश तुम ही मेरी वाइफ होती। तो हडारा ये सुनकर शौक हो जाती है और शर्मा कर वहाँ से चली जाती है। बाहर हेस्टर ये सुन रही होती है और सोचती है कि अगर ये दोनों ऐसे ही मिलते रहे तो ये दोनों अपना रिलेशन जान जाएंगे और मेरा क्या होगा फिर, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। रात को हडारा को अपने घर में ऐसा फील हो रहा था जैसे कोई उसके घर के अंदर है। फिर तभी वो डर जाती है और नेथन वहाँ पर आ जाता है तो हडारा उसको जल्दी से हग कर लेती है। फिर लूकस पूरे घर में देखता है और उसे वो मैनेजर मिलता है। वो हडारा को परेशान करने के लिए उसके घर में घुसा था। फिर वो उसके मैनेजर को पुलिस के हवाले कर देते हैं। नेक्स्ट नेथन के पूछने पर हडारा बताती है कि वो बस अपने हस्बैंड से उसी दिन मिली थी जिस दिन उसकी शादी हुई थी, उसके अलावा वो कभी नहीं मिले। तो जब वो अपने हस्बैंड को कॉल करती है तो पहले वो बिजी जा रहा था क्योंकि हेस्टर ने पहले ही हडारा के फ़ोन में उसके हस्बैंड का नंबर चेंज कर दिया था। फिर नेथन कहता है कि आज रात मैं यहीं पर रुकूंगा। तो हडारा कहती है ठीक है, फिर मैं यहाँ से चली जाती हूँ। लेकिन नेथन उसे अपनी गोद में बिठा लेता है और कहता है कि नहीं, और उसे अपनी गोद में उठाकर बेड पर लिटा देता है और उसे एक किस भी देता है और वहाँ से चला जाता है। किस की वजह से हडारा भी बहुत खुश होती है और सोचती है कि नहीं, मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए, मैं अपने हस्बैंड को चीट नहीं कर सकती, मुझे जल्दी उससे डाइवोर्स लेनी होगी। और वो अपने हस्बैंड को कॉल करती है, लेकिन कॉल वो आदमी उठाता है जिसको हेस्टर ने अरेंज किया था और वो हडारा को मिलने के लिए भी बुला लेता है। नेक्स्ट डे जब हडारा अपने हस्बैंड से मिलने जाती है तो उसका हस्बैंड बहुत अजीब तरीके से बैठा होता है और हडारा कहती है कि तुम मेरे हस्बैंड नहीं हो ना। तो वो ज़बरदस्ती हडारा को एक ड्रंक वाली कॉफ़ी पिला देता है जिसकी वजह से हडारा बहुत ज़्यादा बेहोश होने लगती है। तभी नेथन और हेस्टर भी वहाँ आ जाते हैं। तो नेथन पूछता है कि तुम इसे कहाँ लेकर जा रहे हो? तो वो कहता है कि मैं इसका हस्बैंड हूँ और उसे वापस गांव लेकर जा रहा हूँ, तुम इसमें इंटरफेयर मत करो, ये हमारा पर्सनल मैटर है। और ये कहकर वो हडारा को लेकर वहाँ से चला जाता है। रात के टाइम हेस्टर और नेथन खाना खा रहे थे। तभी लूकस आकर बताता है कि जो आदमी हडारा को लेकर गया है वो उसका हस्बैंड नहीं था और जब हडारा की शादी हुई थी तब तो वो जेल में था।
तो वो दोनों हडारा को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। दूसरी तरफ जब हडारा को होश आता है तो वो कार को रुकवाने की कोशिश करती है, लेकिन उसका नकली हस्बैंड उसे धक्का देता है, जिस वजह से उसके सिर पर चोट लग जाती है। लेकिन तभी नेथन वहाँ पर अपने आदमियों के साथ आ जाता है और उस नकली हस्बैंड की गाड़ी को रुकवा देता है और उस आदमी को मारता है और उसे लूकस के हवाले कर देता है। फिर हडारा के हाथ को और मुंह को खोलता है। हडारा उसे किस करती है और कहती है कि थैंक यू सो मच मुझे बचाने के लिए। तो फिर नेथन भी उसे किस कर लेता है। तो हडारा उसे पीछे करती है और कहती है नहीं, अभी हम ये नहीं कर सकते, मैं पहले डाइवोर्स लूँगी। फिर वो वहाँ से चली जाती है। उसी टाइम लूकस आकर नेथन को बताता है कि हेस्टर आपकी वाइफ नहीं है और एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर नकली हस्बैंड लूकस को हेस्टर की सारी सच्चाई बताता है कि पहले भी 1 साल पहले उसने मेरे साथ मिलकर चोरी की थी, लेकिन जब पकड़े गए तो सारा इल्ज़ाम मेरे सर पर लगा दिया और अब भी वो यही चाहती है कि मैं हडारा को यहाँ से ले जाऊँ, क्योंकि हडारा ही मिस्टर लॉ की रियल वाइफ है। फिर प्रेजेंट में दिखाते हैं जहाँ पर नेथन अपनी वाइफ के पुराने नंबर पर कॉल करता है और उसे मिलने को कहता है। वो पूछती है कि पहले मुझे अपना नाम बताओ ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो वो कहता है मेरा नाम नेथन लॉक है। ये नाम सुनने के बाद हडारा शॉक हो जाती है और वो दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं। फिर नेथन हडारा के पास जाता है और कहता है कि मैं ही तुम्हारा हस्बैंड हूँ और मैरिज सर्टिफिकेट भी उसे दिखाता है और फिर वो दोनों एक दूसरे को हग कर लेते हैं। फिर नेथन अपनी मॉम को कॉल करके सब बताता है। तो उसकी मॉम कहती है कि मैं उस लड़की को छोड़ूंगी नहीं, तुम वीडियो कॉल करो, मुझे दिखाओ कि तुम्हारे साथ अब हडारा ही है ना। तो वो वीडियो कॉल करता है तो उसकी मॉम बहुत खुश होती है। फिर वो हडारा और नेथन की वेडिंग अरेंज कर देती है। नेक्स्ट डे जब उन दोनों की शादी हो रही होती है तभी हेस्टर वहाँ आ जाती है। तो हडारा कहती है कि हमारा प्लान काम कर गया और पुलिस हेस्टर को पकड़ कर ले जाती है और फिर हडारा और नेथन खुशी खुशी रहते हैं। और इसी के साथ हमारी आज की स्टोरी का दी एंड हो जाता है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।